जय हिंद दोस्तों, प्रवीण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें मेंस का एग्जाम होता है और मेंस के एग्जाम में जीएस पेपर जो सेकेंड है उसमें यूनिट नंबर 16 एंड 17 अर्थात यूनिट नंबर 16 और 17 में गवर्नेंस दिया हुआ है। तो उसमें जो टॉपिक्स हैं उसके लिए एक गवर्नेंस का हमें सिलेबस कवर करना होता है। तो दृष्टि डिवीजन के लिए गवर्नेंस की जो बुक है, मेरे पास एक प्रिंटेड बुक है और मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि ये बुक जीएस पेपर सेकंड में कितना सकारात्मक साबित हो सकता है और किस हिसाब से ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर मैं गवर्नेंस की बात करता हूं तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको खोलता हूं और खोलने के बाद मैं इसमें ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यूनिट कौन कौन से दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला यूनिट आपके सामने है कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। ठीक, ये पहला यूनिट आपका दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं वो पहला यूनिट यहाँ पर है। उसके बाद मैं फिर आगे खोलता हूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज बाकी सारे दिए गए हैं। ठीक है, मैं खोल के बस दिखा रहा हूँ यूनिट की कौन कौन सी यूनिट दिए गए हैं। उसके बाद अगला यूनिट आपका है सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। ये आपका दूसरा जो है इकाई दिया गया है, यूनिट दिया गया है। ठीक है, इसमें ये दूसरा चैप्टर रहा। फिर मैं तीसरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से अगर मैं इस बुक को मैं पढ़ चुका हूँ, मैं अंत में बताऊंगा कि इसका फीडबैक कैसा रहा, कितना ये सकारात्मक साबित हो पा रहा है। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आगे आपको। अभी मैं एक और चीज दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहना दोस्त। गवर्नेंस से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं कि इसको कैसे कवर किया जाए, तो ये मैं डाउट आज आप पर खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए अगला तीसरा जो यूनिट है वो है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसकी विशेषताएं एवं चुनाव सुधार। ठीक है, ये तीसरा का यूनिट रहा। फिर मैं अगला यूनिट आपको दिखा रहा हूँ, चौथा नंबर यूनिट। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, जैसे ये देखिए मैंने लिख कर रखा हुआ है, तो ये मैं बताऊंगा कि ये क्या है और इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी आपके माइंड में डाउट हैं, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, यकीन मानिए दोस्त। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, खुल नहीं रहा है, बहुत जल्दी जल्दी खुल नहीं रहा है क्योंकि सब चिपके हुए पन्ने हैं। अभी मैंने इसको एक बार केवल पढ़ा है, इसलिए देखिए अगला जो चौथा यूनिट है वो है आपका शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष। ये शब्द आपके सिलेबस में डायरेक्टली दिया गया है और इस शब्द का विश्लेषण आप देख सकते हैं इस किताब में बेहतरीन तरीके से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए इसे नागरिक घोषणा पत्र, ई गवर्नेंस, आरटीआई, सूचना का अधिकार वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आरटीआई और सूचना का अधिकार है और जो आपका ई गवर्नेंस है, इसको अलग करके दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं। ये जो है आपका एक पूरा चैप्टर के रूप में इसका दे दिया गया है, क्योंकि आप इसका बेहतर विश्लेषण देख सकते हैं। फिर मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, आगे देखिए अगला है आपका, अगला जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 6 है। इसमें नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगला आपका जो दिया गया है वो है आपका सूचना का अधिकार। देख सकते हैं इकाई नंबर 7, यूनिट नंबर 7, सूचना का अधिकार, आरटीआई, पूरा चैप्टर इसमें दिया गया। तो ये आपका लास्ट यूनिट था, बट मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन किताब है दोस्त। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो या फिर आप किसी शॉप से मंगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है। और मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चूंकि स्टेट पीसीएस की तैयारी करता हूं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में जितने भी गवर्नेंस के प्रश्न अभी 2018 से लेकर 2023 तक आए हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर लिख लिया हूं। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है जो जीएस पेपर सेकेंड है, उसमें ये 16वें नंबर पे प्रश्न था ई गवर्नेंस से संबंधित। ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए, ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए, इसके सम्मुख मुख्य चुनौतियां क्या है। ये 2018 में आया हुआ है, 16 नंबर पे था। फिर अगला है लोक सेवकों का परंपरागत गुण तटस्थ रहा, व्याख्या करें। ये तीसरे नंबर पे प्रश्न रहा है। फिर पांचवा नंबर है सिटीजन चार्टर। देखिए देख सकते हैं डायरेक्ट पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि सिटीजन चार्टर पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये दिया गया है। फिर अगला है ये 2019 में 9 में था, सॉरी 19 में था, ये भी 2019 में था। तो ये दोनों प्रश्न 2019 में था। और ये 15 नंबर देख सकते हैं, ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है, क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है। इस पे ये प्रश्न लिखना, ये 2020 में प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है सूचना अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम के बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है, व्याख्या करें। 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला आपका है भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, उन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, मूल्यांकन कीजिए। 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला है एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। फिर अगला है ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये 2022 में आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है पारदर्शिता अर्थात पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक टिप्पणी कीजिए।
फिर अगला है नागरिक चार्टर पत्र क्या है, नागरिकों की कल्याण में इसकी क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है। तो ये देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि 2018 से लेकर 23 तक सारे प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड है मेंस के, ठीक है, गवर्नेंस के। तो गवर्नेंस से संबंधित मुझे लगता है कि जितने भी डाउट है उसके केवल 2 ही सोल्यूशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसको मिलाइए, ठीक है। उसके बाद आप अपना नोट्स बनाएं और उसके बाद प्रैक्टिस करें। दैट्स इज द कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।